हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी का जो चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 11 इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को मालूम है दिस इज़ 11th चैप्टर और इसका जो वेटेज है विथ ऑप्शन 4 मार्क्स का है और विदाउट ऑप्शन 3 मार्क्स का है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और नॉलेजेबल चैप्टर है जिसमें बहुत सारा नॉलेज दिया गया है रिगार्डिंग द क्रॉप्स, यानी कि किस तरीके से क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाइज क्रॉप्स का इम्प्रूवमेंट किया गया है। इसमें बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो देखिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और बोर्ड के हिसाब से 4 मार्क्स का वेटेज दिया गया है, जो कि जहाँ पे देखिए बच्चों अभी तक जहाँ पे बोर्ड पैटर्न में हमने इसको देखा है MCQs पूछे गए हैं फॉर 1 मार्क्स के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3 मार्क्स तक के इस पर क्वेश्चन पूछे गए। आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहला देखिए इसमें MCQs जो पूछा गया है, पूसा शुभ्रा इज़ ए फेमस वैरायटी ऑफ डैश, ये एक MCQs पूछा गया है। द हाइल्डिंग वैरायटीज़ ऑफ वीट आर डैश, हाइल्डिंग वैरायटी ऑफ राइस आर डैश। तो इस तरीके के यहाँ पर MCQs पूछे गए हैं। इसके अलावा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत पूछे गए हैं इसमें, जैसे कि टोटी पोटेंशी मीन्स व्हाट टोटी डिफाइन द टर्म टोटी पोटेंसी, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। म्यूटेशनल ब्रीडिंग पर 2 मार्क का क्वेश्चन पूछे गया है। देन न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मशरूम, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा सम माइक्रोब्स जो कि फूड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं उनके भी नाम पूछे गए हैं। माइक्रोब्स इन वाइन प्रोडक्शन MCQs में इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। और 3 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर जो पूछा गया था, व्हाट आर बायो कंट्रोल एजेंट, राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। इस तरीके के जैसे कि फिर 3 मार्क के लिए बायोगैस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, या राइट इम्पोर्टेंस ऑफ बायोगैस प्लांट प्रोडक्शन, हाउ इट इज़ यूज़फुल, 2 मार्क के लिए इसको पूछा गया है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज़्यादा इसमें हमको नॉलेज भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बता दी जो इस पर पूछे गए हैं। आफ्टर दैट स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू स्टडी अबाउट द चैप्टर। सबसे पहले देखिए बच्चों, हमें स्टडी करना है कि फूड क्या है, जो कि बुक में हमें बताया गया है कि फूड क्या है। तो आप सबको मालूम है हमें ज़िंदा रहने के लिए हमारी कुछ बेसिक नीड्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हमें ज़िंदा रहने के लिए आपको मालूम है हमारी कुछ बेसिक ज़रूरतें हैं। तो उन बेसिक ज़रूरतों में फूड प्ले ए वाइटल रोल, यानी कि उनमें एक फूड क्या करता है, एक वाइटल रोल को प्ले करता है, या फूड हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे अहम चीज़ है। तो फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड, यानी कि हमारी ज़िंदगी की एक बेसिक नीड क्या है, ये फूड है। अब ये क्यों ज़रूरी है फूड, यानी कि देखिए बच्चों, हम सुबह नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद हम दिन 1-2 बजे तक हम एकदम फ्रेश रहते, यानी कि इट गिव्स अस एनर्जी, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी। अब एनर्जी हमें किस लिए चाहिए, टू डू एवरीथिंग, हमें जो कि सब करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती। इसके अलावा इट कीप्स अस अलाइव, जो कि हमें ज़िंदा रखता है, अलाइव रखता है। स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, जो कि स्ट्रॉन्ग भी हमें बनाता है और हेल्दी भी बनाता। तो इन दिस वे हम फूड को क्या बोलेंगे, फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड, जो कि हमारी ज़िंदगी की एक बेसिक नीड है। एज इट गिव्स अस एनर्जी, जो कि हमें क्या देता है, एनर्जी देता है या ताकत देता है फॉर एवरीथिंग, जो कि हर काम करने के लिए। अब हमें एनर्जी किस लिए ज़रूरत पड़ती, हमें काम करने के लिए, चलने के लिए, बोलने के लिए, हर चीज़ के लिए हमें क्या करती, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती। तो इट कीप्स अस अलाइव, यानी कि हमें कैसा ज़िंदा रखता है, ये स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। तो इस तरीके से हमारी फूड बेसिक ज़रूरत है और हमें काम करने के लिए फ़ूड की ज़रूरत पड़ती। तो देखिए बच्चों, इसके बाद हम फूड को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी कि हम प्रॉपरली डेफिनेशन फूड को हम कैसा बता सकते हैं डिफ़ाइन करके। तो एज एनीथिंग सॉलिड और लिक्विड, यानी कि जो चीज़ सॉलिड है या लिक्विड है, which when we swallowed, digested and assimilated in the body, keeping us well. It is rich, non-poisonous, edible and nourishing substances.
यानी कि देखिए डेफिनेशन है। अब इसको हम स्टेप बाय स्टेप हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। तो फूड को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं बच्चों, देखिए एज एनीथिंग सॉलिड और लिक्विड, यानी कि जो सॉलिड है या लिक्विड है। जैसे कि हम सॉलिड भी खाते हैं, चपाती है, राइस है, लिक्विड भी हम लेते जैसे कि ड्रिंक्स है कुछ, और जैसे कि सूप वगैरह है, तो ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, जो दोनों भी हम डाइट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। विच व्हेन वी सॉलोड, यानी कि जिसको हम सॉलोड करते हैं या निगलते हैं, डाइजेस्टेड एंड असिमुलेटेड इन द बॉडी, जो कि बॉडी में डाइजेस्ट होती है और असिमुलेट होती है, कीपिंग अस वेल, यानी कि हमको क्या रखती है, वो अच्छा रखती है। इट इज़ रिच नॉन पॉइजनस, जो कि रिच है, नॉन पॉइजनस है, एडिबल एंड नरिशिंग सब्सटेंसेस। तो इन दिस वे हम फूड को इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो बॉडी में एसिमुलेट होती, डाइजेस्ट होती, हमें अच्छा रखती है, जो नॉन पॉइजनस है और नरिशिंग सब्सटेंसेस है। नरिशिंग सब्सटेंस में मीन्स जो कि हमारी बॉडी को नरिश करती, हमारे बॉडी का डेवलपमेंट करती, हमारे बॉडी की ग्रोथ करती, उसके मीनिंग ये होते हैं। तो इतना याद रखिए कि फूड ये हमारी ज़िंदगी की अहम चीज़ है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें ये पढ़ना है कि फूड हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमको ये समझ में आ गया। लेकिन सबसे पहले हमें फूड, इस चैप्टर में फूड के बारे में हमें क्यों बताया ये समझना है। तो देखिए बच्चों, आपको मालूम है इन द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी, यानी कि जब 19वीं सदी की शुरुआत हुई, आप लोगों को मालूम है देयर इज़ अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, यानी कि आबादी का धमाका हुआ। और आबादी का धमाका होने की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, फूड की स्कैर्सिटी या फूड की कमी हो गई। और इस वजह से पीपल्स आर सफ़रिंग फ्रॉम नंबर ऑफ़ डिसीजेस, यानी कि लोग क्या हो गए, यहाँ पर डिसीजेस से सफ़र होने लगे। अभी डिसीज से सफ़र क्यों हो गए, ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर डाइट और लैक ऑफ प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन आवर डाइट। यानी कि देखिए बच्चों, सिर्फ हम फूड में एक ही चीज़ लेते हैं क्या, नहीं, वी हैव टू टेक, हमें प्रोटीन की चीज़ें लेना है, विटामिन की चीज़ें लेना है, मिनरल जिससे मिलता है हमें वो चीज़ें लेना है। तो यहाँ पर इन तमाम की कमी की वजह से, प्रॉपर डाइट की नहीं लेने की वजह से यहाँ क्या हो गया, डिसीज़ के सफ़र होने लगे। तो एक्चुअली देखिए, हमें वी हैव टू टेक द बैलेंस डाइट, हमें क्या लेना है, बैलेंस डाइट। तो यहाँ पे क्या बताया गया, द फैमिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ फूड बिसाइड द रैपिड एंड ड्रामेटिक इंक्रीज इन द वर्ल्ड पॉपुलेशन ओवर द टाइम। यानी कि आबादी बढ़ने की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, जो कि चीज़ें सामने आई, फैमिन जिसको कहा गया है, टू मीट द इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फूड, यानी कि फूड की इंक्रीजिंग डिमांड को मीट करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, देयर इज़ अ नीड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। यहाँ पे किसकी ज़रूरत महसूस होने लगी, इम्प्रूवमेंट इन द फूड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन तो हो रहा था लेकिन उतना नहीं हो रहा था जितना कि ज़रूरी था। फॉर एग्जांपल, हमारे घर पे मेहमान आ गए, हम 2-3 लोग घर में रहते लेकिन 8-10 लोग आ गए, तो हमें खाने की कमी महसूस होती। तो फिर हम एनी हाउ वी प्रिपेयर फूड, यानी कि हम क्या करते, फूड को प्रिपेयर करते। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या किया गया, लोगों की डिमांड को देखते हुए फूड प्रोडक्शन को क्या किया गया, बढ़ाया गया, बोथ क्वांटिटी वाइज एंड क्वालिटी वाइज। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये देखिए, वो यहाँ पे फूड की डिमांड को बढ़ाया गया है, सिर्फ क्वांटिटी वाइज नहीं बढ़ाया गया, बल्कि यहाँ पर क्या किया गया है, क्वालिटी भी चेंज की गई। अब यहाँ इस क्वालिटी मीन्स यहाँ पर न्यूट्रिशनल कंटेंट को इंक्रीज़ किया गया है, विटामिन परसेंटेज को इंक्रीज़ किया गया है, इन्हांसमेंट ऑफ टेस्ट को भी इन्हांस किया गया या बढ़ाया गया। इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट जो न्यूट्रिशनल कंटेंट है उनको भी बढ़ाया गया। तो इस तरीके से फूड का यहाँ पर प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, सिर्फ क्वांटिटी वाइज नहीं बल्कि क्वालिटी वाइज, यानी कि उसकी तादाद भी बढ़ाई गई और उसकी खासियत को भी इन्हांस किया गया। जैसा कि देखिए, सम इन वीट की, राइस की सब कुछ वैरायटीज़ में विटामिन ए के कंटेंट को बढ़ाया गया। तो उसी तरीके से यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया गया, प्लांट ब्रीडिंग एंड एनिमल ब्रीडिंग, इस प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया। आप लोगों को मालूम है प्लांट ब्रीडिंग, जहाँ पर प्लांट के कैरेक्टर्स को इम्प्रूव किया गया था। एनिमल ब्रीडिंग मीन्स यहाँ पर एनिमल के प्रोडक्ट हासिल करने के लिए उनके कैरेक्टर्स को चेंज किया जाता है। तो इस तरीके से फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, यानी कि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया, फूड के डिमांड को बढ़ाया गया, क्वांटिटी फूड को बढ़ाया गया, सॉरी डिमांड नहीं, फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया गया क्वांटिटी वाइज एंड क्वालिटी वाइज। और यहाँ पर किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया, प्लांट ब्रीडिंग एंड एनिमल ब्रीडिंग का इस्तेमाल किया गया, किस लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए। तो इतना याद रखना कि बच्चों यहाँ पे ग्रीन रिवोल्यूशन जो लाया गया, आगे हम पढ़ेंगे ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है। तो इतना याद रखिए, जिसको सब्ज़ इनकलाब बोलते। तो सब्ज़ इनकलाब क्यों लाया गया,
ताकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन या बढ़ती हुई आबादी या आबादी के धमाके को फूड प्रोवाइड करने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन को लाया गया। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें आपके रिड्यूस सिलेबस में प्लांट ब्रीडिंग नहीं है, बट हमें शॉर्टकट उसको देखना है। तो प्लांट ब्रीडिंग किसको बोलेंगे? द इम्प्रूवमेंट और पर्पसफुल मैनिपुलेशन इन द हेरिडिटी ऑफ क्रॉप, यानी कि यहाँ पे क्रॉप की इम्प्रूवमेंट कर रहे, कैरेक्टर्स को चेंज कर रहे। कैसे कर रहे? यहाँ पे पर्पसफुल यानी कि एक मकसद के तहत, मैनिपुलेशन इन द हेरिडिटी ऑफ क्रॉप, यानी कि क्रॉप की हेरिडिटी में मैनिपुलेट कर रहे, उसकी कैरेक्टर्स को हम क्या कर रहे? चेंज कर रहे। एंड द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सुपीरियर वैराइटीज़ ऑफ एग्जिस्टिंग क्रॉप, यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट क्रॉप है। फॉर एग्जाम्पल वीट की एग्जिस्ट क्रॉप थी, यानी कि पुरानी जो वैरायटी है उसको यहाँ पर कैरेक्टर्स को चेंज किया गया है, उसको मैनिपुलेट किया गया है। किस लिए? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। हाँ, दिस इज़ कॉल्ड ए प्लांट ब्रीडिंग। इसको हम क्या बोलेंगे? प्लांट ब्रीडिंग। तो इतना याद रखिए बच्चों, यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए प्लांट ब्रीडिंग और एनिमल ब्रीडिंग इस मेथड का इस्तेमाल किया गया है। आप प्लांट ब्रीडिंग किसको बोलेंगे? यहाँ पर क्रॉप की हेरिडिटी को चेंज किया गया है या इसको मैनिपुलेट किया गया है। कैसे मैनिपुलेट किया गया है? पर्पसफुल मैनिपुलेशन किया गया है। दिस इज़ कॉल्ड एज ए प्लांट ब्रीडिंग। इसको हम क्या बोलेंगे? प्लांट ब्रीडिंग बोलेंगे। इट इज़ देयरफॉर एन अप्लाइड ब्रांच ऑफ बॉटनी। ये किसकी ब्रांच है? ये बॉटनी की ब्रांच है, जहाँ पर हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, उसकी एक ब्रांच है। इनफैक्ट एन आर्ट एंड द साइंस, यानी कि इसको साइंस भी कहा गया है, आर्ट भी कहा गया है। तो देखिए बच्चों, ये हॉर्टिकल्चर से भी रिलेटेड है, तो इसको आर्ट इसलिए कहा गया है, यहाँ पे सर्टेन टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है, सर्टेन टूल्स का इस्तेमाल होता है। और साइंस इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। दैट इज़ कॉल्ड एज ए प्लांट ब्रीडिंग ऑफ चेंजिंग एंड इम्प्रूविंग द हेरिडिटी ऑफ प्लांट्स, यानी कि हम यहाँ पे कर रहे, लेकिन क्या कर रहे? प्लांट की हेरिडिटी। अब हेरिडिटी किसको बोलेंगे? द कैरेक्टर विच ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, जिसको हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे चेंज कर दे रहे और नए इम्प्रूव्ड कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं? इसमें डाल दे रहे हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग कैन बी कैरीड आउट बाय यूजिंग द एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी कि यहाँ पे किसके? प्लांट ब्रीडिंग तो बनाई गई है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बॉटनी, इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस, ये भी इसको कहा गया है। बट यहाँ पर किसका इस्तेमाल किया गया है? यूजिंग द एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी कि किन के प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया गया है? जेनेटिक्स, टेक्सोनॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर एंड RDNA टेक्नोलॉजी, यानी कि इन चीज़ों का, इन ब्रांचेस का इस्तेमाल करके। जेनेटिक्स मीन्स जहाँ पर हम जीन्स की स्टडी कर रहे हैं। टेक्सोनॉमी मीन्स व्हेन वी स्टडी द एक्सटर्नल फीचर्स, यानी कि प्लांट के हम एक्सटर्नल फीचर्स की या मॉर्फोलॉजी की जब स्टडी कर रहे हैं। फिजियोलॉजी, जहाँ पर हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी कर रहे हैं। पैथोलॉजी मीन्स जहाँ पर हम पैथोजेंस या डिसीजेस की स्टडी कर रहे हैं। एग्रीकल्चर मीन्स हाउ टू ग्रो द क्रॉप्स, इसकी स्टडी कर रहे हैं। RDNA टेक्नोलॉजी मीन्स जहाँ पर रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। तो इन ब्रांचेस का इस्तेमाल करके यहाँ पर एक ब्रांच बनाई गई है, जिसको क्या कहा गया है? प्लांट ब्रीडिंग कहा गया है। और इसका जो मेन मकसद है या क्या मकसद है, यहाँ पर प्लांट के हेरिडिटी या क्रॉप के हेरिडिटी को क्या किया गया? यहाँ पे चेंज किया गया। चेंज करना मीन्स यहाँ पे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैरेक्टर है उसको हटा के नए और इम्प्रूव कैरेक्टर को डाला गया है। तो इतना हमें बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो प्लांट ब्रीडिंग की गई है, किस लिए की गई है? फॉर पर्पसफुल मैनिपुलेशन इन द हेरिडिटी ऑफ क्रॉप, खाली इतना याद रखिए। और यहाँ पर किन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया गया है या किन ब्रांचेस के प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया गया है? प्रिंसिपल्स ऑफ जेनेटिक्स, जहाँ पर हम जीन्स की स्टडी कर रहे। टेक्सोनॉमी, जहाँ पर हम टेक्सोनॉमी की स्टडी करें। फिजियोलॉजी, जहाँ पर हम फिजियोलॉजी की स्टडी कर रहे या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस की स्टडी कर रहे। पैथोलॉजी, यानी कि जहाँ पर हम डिसीजेस और पैथोजन की स्टडी कर रहे। एग्रीकल्चर मीन्स क्रॉप ग्रो करने की आर्ट या टेक्निक के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। RDNA टेक्नोलॉजी मीन्स रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, जो कि ऑर्गेनिज्म के DNA को चेंज करने के साथ क्या करती? डील करती। तो इस तरीके से यहाँ पर इतना हमें याद रखना है कि प्लांट ब्रीडिंग के ज़रिए यहाँ पर क्या किया गया है? क्रॉप के कैरेक्टर्स को चेंज किया गया है या मैनिपुलेट किया गया है। तो देखिए बच्चों, द प्लांट ब्रीडिंग को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? द प्लांट ब्रीडिंग इज़ डन टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, इम्प्रूव क्वालिटी, इंक्रीज टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस, मेक द प्लांट रेजिस्टेंट टू पैथोजन एंड इंक्रीज टॉलरेंस टू द इंसेक्ट पेस्ट। यानी कि देखिए बच्चों, यहाँ पर उसके पूरे अहम पॉइंट्स बताए गए हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग इज़ डन टू इंक्रीज, प्लांट ब्रीडिंग की गई है, किस लिए की गई? इंक्रीज क्रॉप यील्ड, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए,
इम्प्रूव क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम मार्केट में देखेंगे तो देयर आर सो मेनी वैरायटीज़ ऑफ फ्रूट्स। देखिए कितने अच्छे आते हैं। पहले अगर हम देखेंगे इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती थी, लेकिन आज अगर हम देखेंगे उसका टेस्ट भी इतना अच्छा है। मीठे फ्रूट्स, सीडलेस फ्रूट्स आर अवेलेबल, सीजनल फ्रूट्स आर अवेलेबल, अनसीजनल फ्रूट्स आर अवेलेबल। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या गया, इम्प्रूव द क्वालिटी को क्या किया गया है, चेंज किया गया है। इंक्रीज टॉलरेंस टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, यानी कि उनमें ये डाला गया है कि वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस या अनफेवरेबल कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं या बर्दाश्त कर सकते हैं। मेक द प्लांट रजिस्टर टू पैथोजन, यानी कि प्लांट को पैथोजन से क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स आर आल्सो सफ़र फ्रॉम नंबर ऑफ डिसीजेस। जिन प्लांट्स भी क्या होते हैं, बहुत सारे डिसीजेस से सफ़र होते हैं। जैसे कि देखिए रस्ट है, स्मट्स है, कैंकर्स है, स्पॉट्स है। तो ऐसे डिसीजेस को दूर करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, प्लांट ब्रीडिंग को बनाया गया है। उनमें ये डिसीज़ ना हो इसलिए उनको क्या किया गया है, रेजिस्टेंट वैरायटीज़ को डेवलप किया गया है, जो कि पर्टिकुलर डिसीज़ के अगेंस्ट क्या करते हैं, वो रेजिस्टेंट को बढ़ाते और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते। एंड इंक्रीजेस टॉलरेंस टू इंसेक्ट एंड पेस्ट, यानी कि इसके अलावा वो क्या करते, प्लांट में या क्रॉप में टॉलरेंस को बढ़ाते, बर्दाश्त करने की ताकत को बढ़ाते, टू इंसेक्ट एंड पेस्ट, यानी कि जो कीड़े, इंसेक्ट्स बोले तो इसको हम क्या बोलेंगे, जैसे कि नंबर ऑफ़ इंसेक्ट्स जो कि डिसीज़ कॉज प्लांट की क्रॉप की प्रोडक्शन को कम करते, और पेस्ट जो कि ये भी एक कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो कि डिसीजेस कॉज करते। उसके बाद देखिए बच्चों, प्लांट ब्रीडिंग इज़ डन टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड, इम्प्रूव क्वालिटी, इंक्रीज टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, मेक द प्लांट रेजिस्टेंट टू पैथोजन एंड इंक्रीज टॉलरेंस टू द इंसेक्ट एंड पेस्ट। हमने ये भी स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा का ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में दिया गया है। क्वेश्चन में भी आस्क राइट नोट ऑन ग्रीन रिवोल्यूशन, इस पर क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रीन रिवोल्यूशन, हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताइए डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। तो ये एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हु हैज़ बीन कॉल्ड फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, जिनको क्या कहा गया है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहा गया है। तो ये याद रखिए, एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। एग्रीकल्चर्स ग्रेटेस्ट स्पोक पर्सन, यानी कि जो क्या था, एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा ग्रेटेस्ट स्पोक पर्सन था। एंड द मैन हु सेव्ड ए बिलियंस लाइफ, यानी कि ये इंसान ने हज़ारों बिलियंस ऑफ लाइफ की क्या की, जान बचाई थी। डॉक्टर बोरलॉग ए 1970 नोबल लिटरेट, यानी कि जिनको 1917 में नोबेल प्राइज़ मिला था, वॉज हॉनर्ड फॉर हिज वर्क इन द ग्रीन रिवोल्यूशन। और इन्होंने कहाँ पर काम किया था, ग्रीन रिवोल्यूशन। तो हमें ये देखना है बच्चों, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, यानी कि जिसको सब्ज़ इनकलाब बोलते हैं, यानी कि हरा इनकलाब जिसको कहा गया है। तो बच्चों यहाँ पर क्या किया गया, एक्चुअली सब्ज़ इनकलाब, यानी कि यहाँ पर क्रॉप के प्रोडक्शन, जो हमारी बेसिक ज़रूरतों को बढ़ाने, बेसिक चीज़ों में, बेसिक फूड में जो क्रॉप यूज़ होती है, उनको प्रोडक्शन को क्या किया गया, यहाँ पे बढ़ाया गया। दैट इज़ कॉल्ड एज ए ग्रीन रिवोल्यूशन, सेविंग मिलियंस ऑफ लाइव्स फ्रॉम द फैमिन इन इंडिया, मैक्सिको एंड द मिडल ईस्ट, यानी कि उन्होंने मिलियंस ऑफ लोगों की क्या किए, लाखों और मिलियंस लोगों की क्या किए, जान बचाई है इन इंडिया, मैक्सिको एंड द मिडल ईस्ट, इन कंट्रीज़ में क्या किया गया है। इसलिए उनको क्या कहा गया है, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन कहा गया है। तो एक मार्क के लिए इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। 2 मार्क के लिए व्हाट इज़ ग्रीन रिवोल्यूशन, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। हाउ ग्रीन रिवोल्यूशन इज़ अप्लाइड, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि इतना याद रखिए कि ग्रीन रिवोल्यूशन में प्रोडक्शन को बढ़ाया गया था, और किसके अंडर लीडरशिप में आया था ये ग्रीन रिवोल्यूशन, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। उसके बाद देखिए बच्चों, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज़ द इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो यहाँ पर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ये ग्रीन रिवोल्यूशन के इंडियन फादर कहा गया है जिनको, यानी कि इंडिया में इन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन को लाया। ही हैज़ बीन कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया फॉर हिज रोल इन द इंट्रोड्यूसिंग एंड फर्दर डेवलपिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ वीट इन इंडिया, यानी कि इनका रोल क्या में था, फर्दर डेवलपिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ वीट इन इंडिया, इन्होंने वीट की हाई यील्डिंग वैरायटीज़ को क्या किया था, डेवलप किया था। ही advocated moving India to sustainable development, especially using environmentally sustainable agriculture, सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी एंड द प्रिवेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए काम किए हैं, और बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। ही इज़
pioneer in the mutation breeding in India. He developed new varieties of wheat like Sonera NP 160, Sonera NP 165 एंड शरबती. उन्होंने बहुत सारे वीट की वैरायटीज़ को क्या किया, डेवलप किया, लाइक सोनोरा NP 165 एंड शरबती. इस तरीके से बहुत सारे वैरायटीज़ को वीट के उन्होंने डेवलप किया और बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने काम किए. सो ही इज़ कॉल्ड एज ए इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन. क्वेश्चन इस तरीके का भी आ सकता है कि हु इज़ द इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन. तो ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, तो आप इसको अच्छे से याद रखिए. आफ्टर डेट स्टूडेंट, ये देखिए कुछ बताया गया है, हमें ज़्यादा यहाँ पर डिटेल नहीं लेंगे क्योंकि अगर हम यहाँ पर डिटेल लेंगे तो हमारा आगे का चैप्टर रहेंगे. तो ये कुछ आपको बुक में भी आप देख सकते. देखिए बच्चों, यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट बताया गया है जहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग की कुछ स्टेप्स बताए गए हैं जो कि आपके सिलेबस में से रिड्यूस किया गया है. तो आप इसको थोड़ा सा बुक में ही देख सकते हैं. एक छोटा सा चार्ट बताया गया है कि कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं लेंगे बच्चों, ठीक है. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स वी हैव टू गो. ये देखिए थोड़ा सा इधर पार्ट था, फर्स्ट जो हमने देखा अभी सेकेंड पार्ट है. ये कुछ स्टेप्स है जो कि प्लांट ब्रीडिंग में फॉलो किया जाता है. आफ्टर डैट बच्चों देखिए यहाँ पर हमें जो नेक्स्ट जो चैप्टर आपको पढ़ना है उसमें देखिए दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, इंडियन हाइब्रिड क्रॉप्स, यानी कि कौन से ऐसे इंडिया में क्रॉप्स बनाए गए हैं जो कि हाई यील्डिंग है, डिसीज़ रेजिस्टेंट है. वो हमें स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना है. सबसे पहले हमें स्टडी करना है इन क्या बोलेंगे, सीरियल्स में हमें स्टडी करना है, वीट एंड राइस. तो इन 1960 वीट एंड राइस प्रोडक्शन इंक्रीज ट्रेमेंडसली. 1960 में वीट और राइस को ट्रेमेंडसली बढ़ाया गया. अभी क्यों ट्रेमेंडसली बढ़ाया गया है? बिकॉज वीट एंड राइस आर द बेसिक food of our daily life which provide the carbohydrate. Norman E. Borlaug developed semi-DOF varieties of wheat, Sonalika and Kalyan Sona. यानी कि नॉर्मन बोरलॉग ने कौन से वैरायटीज़ को बढ़ाया? सेमी-डॉफ वैरायटीज़ जी, जो कि सेमी-डॉफ है. Which are those? सोनालिका एंड कल्याण सोना आर द टू हाइब्रिड वीट वैरायटीज़ ग्रोन इन इंडिया, जो कि इंडिया में क्या किए गए, ग्रो किए. क्वेश्चन इस पे भी पूछा गया है, यानी कि कौन से राइट एनी टू नेम्स ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज़ ऑफ वीट, दैट इज़ सोनालिका एंड कल्याण सोना इसका आंसर है. तो इन इंडिया सेमी डॉफ वैरायटीज़ वेर टेकन फ्रॉम IR8, यानी कि देखिए बच्चों वीट वैरायटीज़ ग्रोन इन इंडिया सेमी डॉफ. अब उसके बाद देखिए बच्चों वीट का हो गया. उसके बाद हमें राइस के बारे में, राइस के जो वैरायटीज़ हैं देखिए किससे ने कौन से वैरायटीज़ को बढ़ाया गया. तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया गया? इन इंडिया सेमी डॉफ राइस वैरायटीज़ वेर टेकन फ्रॉम IR8, यानी कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट 8 से जो वैरायटी है उसको यूज़ किया गया. एंड टाइचंग नेटिव, यानी कि टाइचंग की नेटिव 1 फ्रॉम ताइवान से ये दो लिया गया. एंड इंट्रोड्यूस इन इंडिया जया, पद्मा एंड रत्ना, यानी कि इंडिया में कौन से वैरायटीज़ को यूज़ बनाया गया? जया, पद्मा एंड रत्ना आर द बेटर यील्डिंग सेमी डॉफ राइस वैरायटीज़ दैट वेर डेवलप लेटर. यानी कि इस तरीके से इंडिया में सोनालिका एंड कल्याण सोना जो कि वीट की वैरायटीज़ हैं. उसके बाद यहाँ पर IR8 और टाइचंग नेटिव 1 फ्रॉम ताइवान से दूसरे जो वैरायटीज़ बनाए गए इंडिया में, जो जया, पद्मा एंड रत्ना, इनको क्या किया गया है? इंट्रोड्यूस किया गया है. विच आर बेटर यील्डिंग सेमी डॉफ राइस वैरायटीज़ डेट वेर डेवलप लेटर. आफ्टर डैट देखिए बच्चों शुगर केन, जो कि हमारी अहम ज़रूरतों में ये भी एक आता है. शुगर केन तो यहाँ पे कौन से वैरायटीज़ को डेवलप किया गया शुगर केन में, जो कि गन्ना या शक्कर जिसको हम कहेंगे. सैक्रम बारबेरी इज़ ए नेटिव ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड सैक्रम ऑफ्सिनारम बिलोंग्स टू साउथ इंडिया. सैक्रम ऑफ्सिनारम हैज़ थिकर स्टेम एंड हाई शुगर कंटेंट. सैक्रम ऑफ्सिनारम में क्या है? थिकर स्टेम, जिसका स्टेम कैसा है? थिक है. एंड शुगर कंटेंट कैसा है? हाई है. बट डज नॉट ग्रोज वेल इन नॉर्थ इंडिया, जो कि नॉर्थ इंडिया में ग्रो नहीं होती. उसका एक ये ड्रॉबैक है. तो दीज टू वैरायटीज़ वेर क्रॉस, यानी कि इन दोनों वैरायटीज़ को सैक्रम बारबेरी और सैक्रम एफ्सिनारम को क्रॉस किया गया. वैरायटीज़ आर क्रॉस टू गेट द डिज़ायरेबल क्वालिटीज़ ऑफ बोथ हाई शुगर कंटेंट एंड थिकर स्टेम एंड द एबिलिटी टू ग्रोथ इन नॉर्थ इंडिया. यानी कि इन तमाम कैरेक्टर्स को लाया गया है. कौन से कैरेक्टर्स को एक साथ लाया गया है? हाई शुगर कंटेंट, थिकर स्टेम एंड एबिलिटी टू ग्रो इन नॉर्थ इंडिया. इस तरीके के कैरेक्टर्स को यहाँ पे सभी जो यूजेबल कैरेक्टर्स उनको एक साथ लाया गया, इन दोनों को मिलाकर. CO 419, 421, 453 आर हाई यील्डिंग एंड हैविंग हाई शुगर कंटेंट आर डेवलप इन इंडिया एट कोयम्बटूर.
यानी कि कोयम्बटूर रिसर्च इंस्टीट्यूट में इन वैरायटीज़ को क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। तो इन दिस वे सैक्रम बारबेरी एंड सैक्रम ऑब्सिनियरम का इस्तेमाल करके कुछ शुगर केन वैरायटीज़ को डेवलप किया गया और इस तरीके से यहाँ पर जो यूजेबल कैरेक्टर्स को लिया गया, हाई शुगर कंटेन, थिकर स्टेम एंड एबिलिटी टू ग्रो इन नॉर्थ इंडिया, इन कैरेक्टर्स को लेकर क्या किया गया यहाँ पर वीट, राइस, शुगर केन के कैरेक्टर्स को बढ़ाया किया गया। तो इन दिस वे हमने शुगर के वीट के वैरायटीज़ सोनालिका एंड कल्याण सोलाना जो कि डेवलप किए गए। उसके अलावा राइस में जया पद्मा इन वैरायटीज़ का बड़ा इनको प्रोड्यूस किया गया। शुगर केन में भी बहुत सारे 419, 421, 453 इस तरीके से वैरायटीज़ को डेवलप किया गया बाय यूजिंग सैक्रम बारबेरी एंड सैक्रम ऑब्सिनियरम। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा इतनी हमारे क्रॉप्स की हमने स्टडी की है, किस तरीके से डिज़ायरेबल वैरायटीज़ को डेवलप किया गया। यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह वी विल सी इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डील विद अनदर चैप्टर। सो अल्लाह हाफिज़, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।